आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे आज की राजनीति में ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या आइडियोलॉजी की कोई भूमिका है तो कितनी है। हम हाइपर पार्टीजनशिप एरा में जी रहे हैं, एक ऐसे समय में जहां अधिकांश लोग बंटे हुए हैं, इधर या उधर। लोग किसी न किसी एक्सट्रीम पर बैठे हुए हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि वो सही हैं और बाकी लोग गलत। दिलचस्प बात यह है कि जिन चीजों को लेकर पोलराइजेशन होता है वो हमेशा से हमारे बीच ही रही हैं। उदाहरण के लिए धर्म, जाति, नस्ल या नेशनलिज्म या कोई और विचारधारा जो डिवाइडर का काम करती है, वो हमेशा हमारे बीच ही थी। फिर ऐसी क्या बात है कि इस वक्त लगभग पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन उफान पर है, और ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर हमारी पूरी जिंदगी में फैल रहा है। हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या सुने, क्या देखें, ये सब भी इस बात से प्रभावित हो रहे हैं कि हम डिवाइडर के इस तरफ हैं या उस तरफ। अब ये तो सब जानते हैं कि दुनिया एक जैसी नहीं है, हो भी नहीं सकती। इसलिए हमें हर हाल में अपने से अलग लोगों के साथ डील करना ही होगा। लेकिन ये सब जानने के बावजूद और अपने पूरे होशो हवास में हम कहते हैं कि नहीं, होगा तो वैसा ही जैसा हम चाहते हैं, चाहे गलत ही क्यों ना हो। हम गलत को सही ठहराते हैं, सच्चाई और तर्क से मुंह फेर लेते हैं, वो भी एक बार नहीं, बार बार। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। कॉग्निटिव बायस या सोच समझकर तर्क का साथ छोड़ना, ये एक पैटर्न है जो आप ज्यादा पोलराइज्ड लोगों में आसानी से देख सकते हैं। कई बार तो सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि वो ये क्यों कर रहा है, क्यों तार्किक बात को छोड़कर घोर पक्षपात कर रहा है, क्योंकि हम सब का दिमाग इसी तरीके से प्रोग्राम्ड होता है। हमारे दिमाग को हर वक्त ढेरों इंफॉर्मेशंस मिलते रहते हैं। हमारा दिमाग सारे इंफॉर्मेशन को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर सकता। हमारे दिमाग को ऐसा जुगाड़ ढूंढना ही पड़ता है जिससे पता लगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का है और कौन सा नहीं। जैसे कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क के अलावा बहुत कुछ दिखता है, अगल बगल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पेड़ पौधे, दुकान, मकान, जीव जंतु, आसमान, और बहुत कुछ सुनाई भी देता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि अभी सड़क पर ध्यान टिकाए रखना ही सही है? ये तो हमारा दिमाग ही हमें बताता है। हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, दिमाग हमारे पुराने अनुभव और हमारी प्राथमिकताओं के फिल्टर से उसे गुजारता है और देखता है और प्रोसेस करता है। इससे दिमाग का काम आसान हो जाता है, हमारा काम भी आसान हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हमारी प्राथमिकता क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा काम आसान कर देता है। लेकिन इसके चलते हमारे थॉट प्रोसेस में एरर आने लगते हैं। हम तर्क से ज्यादा प्राथमिकता अपने अनुभव, अपनी पसंद और अपनी जरूरतों को देने लगते हैं। यही कॉग्निटिव बायस है। मतलब अगर हम थोड़ा गौर से सोच कर देखें तो वो बात शायद हम स्वीकार ना करें, लेकिन अपने भाव में हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। कॉग्निटिव बायस की एक लंबी लिस्ट है और ये बढ़ती ही जा रही है। इस पर खूब रिसर्च भी हो रहे हैं। साइकोलॉजी में ये एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन यहां पर हम कुछ कॉमन कॉग्निटिव बायसेस की बात करेंगे जो हमारी पब्लिक लाइफ को प्रभावित करते हैं, खासकर पॉलिटिकल पोलराइजेशन के मामले में। सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, मतलब जो है वो पूरा है, उसका कोई दूसरा पहलू नहीं। जैसे कि या तो मैं ही सही हूं या फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूं। मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह सही हूं और बाकी लोग गलत। कभी कभी या थोड़ा बहुत ऐसा सोचना सामान्य बात है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा होने लगे तो आप जिंदगी को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो है। और जिंदगी कैसी है? जिंदगी जटिल है, जिंदगी अनिश्चित है।
और जिंदगी लगातार बदलती रहती है। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग की कई वजहें हो सकती हैं। खुद से हद से ज्यादा प्यार होना, और इस वजह से हम कई बार ऐसे तथ्यों की उपेक्षा करते हैं या उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता जिनमें हम खुद को नहीं देख पाते। एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार लोग भी एक्सट्रीम्स में सोचने लगते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। कुल मिलाकर पर्सनालिटी के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। पोलराइजेशन की आग को हवा देने वाला एक और कॉग्निटिव बायस है कंफर्मेशन बायस। हम अपने वैल्यूज और बिलीफ्स को कंफर्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेशन और एविडेंस की तलाश में रहते हैं जिनसे हमारे विश्वास की पुष्टि होती है। जैसे कि कोई अगर ये मानता है कि बंगाली लोग क्रिएटिव होते हैं, तो वो ऐसे बंगालियों को याद रखेगा और उन्हें पसंद भी करेगा जो क्रिएटिव हैं। जबकि अगर कोई बंगाली क्रिएटिव नहीं है तो वो उसे पसंद नहीं करेगा, बल्कि उसके अस्तित्व को ही झुठलाने की कोशिश करेगा, जैसे कि वो है ही नहीं। और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए। एक और बायस है इम्प्लिसिट बायस। हम जिस समाज में पैदा होते हैं, पलते हैं, उस समाज में अलग अलग धर्म, जाति या नस्ल को लेकर कुछ स्टीरियोटाइप्स चलते हैं, प्रेजुडिस चलते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं। हम अनजाने में ही सही ऐसे कई पूर्वाग्रहों को अपना लेते हैं और इनका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। और इन पूर्वाग्रहों के चलते हम सही को सही और गलत को गलत ना समझकर अपनी सुविधा अनुसार और अपने पूर्वाग्रह के अनुसार उसका अर्थ लगाते हैं। इस तरीके के दर्जनों कॉग्निटिव बायस हैं जो हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित करते हैं। ऐसे बायस हमें कठिन प्रश्नों के सरल उत्तर दे देते हैं, लेकिन सही और गलत की पहचान करने की, परख करने की जहमत उठाने से रोक देते हैं। अब हमारे इन्हीं बायसेस के बीच से जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपना नैरेटिव खड़ा करता है या कोई आइडियोलॉजी हमें समझाई जाती है, तो हमें वो कन्विंसिंग लगती है। ये वैसा ही है जैसा चुंबक और लोहे का साथ होता है, क्योंकि वो हमारे बायसेस को सूट करती है, हमारे प्रेजुडिसेस को सूट करती है, तो हम आइडियोलॉजी के इस चुंबक से लोहे की तरह चिपक जाते हैं। तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने के लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट सोसाइटी में कॉमन डिविजन्स क्या हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, अगड़ा, पिछड़ा, इतिहास, वर्तमान, आप कोई भी डिवाइडर चुन सकते हैं। फिर आपके टारगेट ऑडियंस के उस डिवाइडर से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस, उनके बिलीव्स, उनकी प्रेजुडिसेस और उनकी प्रायोरिटीज को टच करना है और टच करते हुए एक नैरेटिव तैयार करना है, एक आइडियोलॉजी समझानी है। इस पर्सपेक्टिव को सूट करने वाली एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और हर चीज, हर घटना को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस को दुश्मन सामने नजर आए। डिवाइडर, नैरेटिव और आइडियोलॉजी का ये कॉकटेल सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन से खतरनाक दिमागी जहर बन सकता है और ऐसे लोगों को चुंबक की तरह खींच सकता है जो इमोशनल लेवल पर परेशान है, डिस्टर्ब है ना। ये कमाल की बात कि व्यक्तिगत स्तर पर इमोशनल डिस्टर्बेंस, हमारे व्यक्तिगत बायसेस हमें आइडियोलॉजी से जोड़ देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ देते हैं या पोलराइज कर देते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन में आइडियोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशल इल्यूजन्स के इस मकड़ जाल को कई विद्वान पोस्ट ट्रुथ एरा भी कहते हैं, यानी एक ऐसा समय जब पब्लिक ओपिनियन में ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का प्रभाव कम होगा और हमारी भावनाएं और हमारे विश्वासों का असर ज्यादा होगा। सच और झूठ, ईमानदारी और बेईमानी में वैज्ञानिक अंतर नहीं ढूंढा जाएगा, ये देखा जाएगा कि पब्लिक परसेप्शन क्या है। पूरा राजनीतिक विश्लेषण आजकल इसी तरीके से किया जाता है। सवाल यह है कि इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों को पोलराइज किया जाता है, तो क्या इसमें आइडियोलॉजी सिर्फ एक दिखावा है? आप देखते हैं कि दुनिया भर में पोलराइजेशन के चैंपियन नायकों की छवि और क्रेडिबिलिटी कमजोर हो रही है। आप देखते हैं कि ऐसे शासक नफरत और जोर जबरदस्ती बढ़ाने वाले प्रोपेगेंडा को हवा देते हैं, तो लगता है कि वो भी खाली हाथ हैं और यही एंड ऑफ आइडियोलॉजी है।
लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से ऐसे आइडियोलॉजी के लिए मैदान तैयार होता है जो हिंसा को सेलिब्रेट करती है। ऐसी विचारधाराओं में अचानक हैरान, परेशान और तबाह करने वाला उफान आ सकता है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। नफरत की राजनीति करने वाले शासकों की इस प्रवृत्ति को कुछ विद्वान निहिलिस्ट टेंडेंसी भी मानते हैं। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को किनारे कर दिया गया हो और यह मान लिया गया हो कि जिंदगी अर्थहीन है। ऐसे शासक बिना ब्रेक की एक कार की तरह तब तक आगे बढ़ना चाहते हैं जब तक या तो वो खुद ना खत्म हो जाए या फिर सब कुछ खत्म ना हो जाए। साफ तौर पर राजनीतिक अर्थों में आइडियोलॉजी एक दिखावा ही है। इसमें कोई दर्शन नहीं होता, लेकिन ये स्किल का काम है। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिसी को भी आइडियोलॉजी मान लिया जाता है। आइडियोलॉजी का सच से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी तो ये कहती है कि सच जैसा कुछ होता ही नहीं है। सभी आइडियोलॉजीज बस नैरेटिव्स हैं। तभी तो निहित स्वार्थ के लिए नेता पाला बदल लेते हैं। साफ है कि उनके लिए सच्चाई का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी आइडियोलॉजी सच नहीं है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक सपाट सा सपना है कि हमारा कोई वर्तमान नहीं है। हम अपने वर्तमान से नफरत करते हैं और एक काल्पनिक अतीत का सपना देखते हैं और उज्जवल भविष्य की अभिलाषा रखते हैं। भविष्य वो जगह होगी जहां अतीत साफ सुथरा हो जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में लिखा है, Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आपके हाथ में सत्ता है तो आप अतीत को बदल सकते हैं, भविष्य पर कब्जा कर सकते हैं। कुल मिलाकर लोगों की कल्पना शक्ति भी आपके हाथ में होती है। ऐसी आइडियोलॉजी हमें एक दुष्चक्र में फंसा देती है। जैसे कुत्ते अपनी पूंछ को मुंह से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पूंछ मुंह में आती नहीं और वो बस गोल गोल घूमते रहते हैं। आइडियोलॉजी आखिर में जाकर फंसती है ईश्वर के दरबार में, क्योंकि हमारे एपिक्स कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो जो सत्ता में होता है उसे बताना होता है कि वो ही अच्छा है, वही अच्छाई है। इसलिए ईश्वर उसके साथ होना चाहिए। इसीलिए धर्म और राजनीति के रिश्ते इतने गहरे होते हैं। लेकिन जहां कई धर्मों या कई ईश्वर वाला समाज है, वहां समस्या आती है। क्या हमें ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलना है? अगर हां, तो फिर किस ईश्वर के रास्ते पर? अगर आप कहते हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसके आधार पर, तो ये तो ताकत की बात हो गई, अच्छाई की नहीं। यहां यह मानना पड़ेगा कि अच्छाई हर कल्चर में होती है और पब्लिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आपस में सौहार्द पैदा करने वाले संवाद को बढ़ावा दे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अगर इससे अलग हो तो वो सच्चाई और न्याय की परिभाषा को ही बिगाड़ने की कोशिश करती है। इसलिए पोलराइजेशन को कभी राष्ट्र का नाम लेकर, कभी वर्ग के नाम पर या कभी लोगों के नाम पर जायज और जरूरी बताया जाता है और पोलराइजेशन को ही आइडियोलॉजी बताया जाता है और इसी को जबरदस्ती अच्छाई और इंसानों की नजर में ईश्वर का आशीर्वाद बताया जाता है। पर जरा सोच कर देखिए, इस पूरी यूनिवर्स के निर्माता को देश और जाति धर्म से क्या लेना देना? फिर भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन से लड़ने का ये कतई मतलब नहीं है कि आइडियोलॉजी से पूरी तरह अलग हो जाया जाए। इसका मतलब बस ये है कि हमेशा अलर्ट रहा जाए। आइडियोलॉजी संवाद खत्म करती है, बल्कि संवाद का मजाक उड़ाती है। आइडियोलॉजी हमारी नहीं होती, हम आइडियोलॉजी के होते हैं। आइडियोलॉजी हमें संपूर्ण ज्ञान का वहम देती है और हमारी सोचने की क्षमता को नष्ट करती है। हमें यह समझना चाहिए कि फाइनल विक्ट्री एक बकवास है जो असल में कभी होती ही नहीं। एक बेहतरीन जीवन का अनुभव अपने बायस कम करके हासिल किया जा सकता है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है अलग अलग तरह के विचारों और नजरिए के लिए दिमाग के दरवाजे खोल कर रखना और अपनी सोचने समझने की शक्ति को लचीला रखना। अंत में आपसे गुजारिश है कि पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। नमस्कार।